हाय फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट के चेंजेस के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं दोस्तों, उनका ना पूरी इंडस्ट्री पे फर्क पड़ता है। और ऐसी एक इंडस्ट्री है, वो है सोलर, यानी रूफ टॉप सोलर इंडस्ट्री। वही इंडस्ट्री जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर के उद्घाटन के टाइम पर बोला था कि 1 करोड़ घरों तक वो सोलर, रूफटॉप सोलर को लेके जाएंगे। सो अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो ऐसी कंपनीज जो रूफटॉप सोलर से डायरेक्टली जुड़ी हुई है, उनको जबरदस्त गेन मिल सकता है। एक कंपनी है जिसका नाम आपने सुना होगा, नाम है वारी रिन्यूएबल्स। ये कंपनी सोलर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त काम कर रही है, लेकिन क्या एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको इस कंपनी पर नजर रखनी चाहिए, और क्या ये इन्वेस्ट करने लायक है भी या नहीं है, और आने वाले टाइम में किस प्रकार के मौके मिल सकते हैं, बिजनेस मॉडल क्या है इसका, पोटेंशियल कितना है, सब कुछ वारी रिन्यूएबल्स का इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च बेस्ड वीडियो है दोस्तों, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, कुछ नया सीखेगा और एक इंटेलिजेंट स्मार्ट इन्वेस्टर बनिएगा, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट की तरफ कदम बढ़ाइएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सागरनोमिक्स वारी रिन्यूएबल्स के लिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में लाइक करना भूल जाते हो आप, जो अच्छी बात नहीं है। तो वीडियो अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और शेयर मार्केट में आप रहें हमेशा अपडेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं वारी रिन्यूएबल्स के एनालिसिस को। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर हम सीधे सीधे फंडामेंटल्स पर आ गए हैं वारी रिन्यूएबल्स के में, और मैं आपको इस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तो देखिए, यहां पर आप देखेंगे कि 1478 रुपए की शेयर प्राइस चल रही है दोस्तों, 1478 जब ये वीडियो बन रहा है। आप जब देखोगे तो कुछ हो सकता है डिफरेंट हो। 1999 में कंपनी ने काम करना शुरू किया, और उसके बाद से ये कंपनी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करती जा रही है। 10-15 हजार करोड़ रुपए की दोस्तों मार्केट कैप है कंपनी की, जो आप देख सकते हैं, और करंट प्राइस 1478 रुपए है, जो लगभग 52 वीक के आसपास, हाई के आसपास है। 0.01% डिविडेंड, और डिविडेंड का पे आउट 3.75%, मतलब 100 रुपए कमाती है तो 4.25 रुपए आपको डिविडेंड दे देती है। ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड 83%, रिटर्न ऑन इक्विटी 95%। भाई साहब, क्या हो रहा है यहां पर? ये सूर्य कुमार यादव की बैटिंग चल रही है क्या, कि यहां तो चौके छक्के के अलावा बात ही नहीं होती है। एनीवेज, 74.5% जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है, दैट मींस कंट्रोलिंग स्टेक है। कोई प्रेजिंग नहीं है, बिजनेस एकदम क्लीन है, कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है। लेकिन क्या, लेकिन ये कि थोड़ा सा चिंता की चीज है, और वो है स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 145। दोस्तों, ये वाकई में, मतलब चाहे कंपनी कितनी भी अमेजिंग हो, कितनी भी ग्रेट हो, लेकिन किस प्राइस पर आप खरीद रहे हैं उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप 1 रुपए की कमाई वाले शेयर के लिए 15 रुपए दोगे तो चलेगा, 20 रुपए दोगे तो भी चलेगा, लेकिन क्या 145 रुपए देना जस्टिफाइड है? मेरे हिसाब से तो थोड़ा वेट करके और यह देखना चाहिए कि क्या कंपनी आने वाले समय में अर्निंग्स की ग्रोथ भी उतने अच्छे से शो करती है, क्योंकि अगर अर्निंग्स की ग्रोथ बढ़ती है दोस्तों, तो अपने आप पी रेशियो क्या होगा, कम हो जाएगा इसका। यहां ये एक थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखने वाला है। अच्छा, अब कंपनी के बाकी चीजों पर एक बार नजर डालें तो आप ये देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो सोलर पीवीज में काम करती है। सोलर पीवीज मतलब सोलर जो पैनल बनते हैं ना अपने, और सोलर पंप, सोलर पार्क्स, फ्लोटिंग सोलर, रूफटॉप सोलर। अभी मैं आपको इसकी डिटेल्स दिखाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा कि क्या क्या सोलर हो सकता है, वो सब देखने को मिलेगा अभी आपको। पर पहले देख ले कि रेवेन्यू कहां से आता है। तो सर्विस रेवेन्यू नील FY21 में था, और 42% कितना FY20 में था। इससे मतलब क्या निकलता है? मतलब ही निकलता है कि कंपनी ने पहले सोलर पैनल्स की सर्विसिंग बिजनेस में ज्यादा फोकस था, अब इन्होंने कहा सर्विस बंद करो, माल बेचो, प्रोडक्ट सेलिंग में आ गए हैं कुल मिलाकर के ये। तो अभी सर्विसिंग से ज्यादा इनका ध्यान कहां पर है? प्रोडक्ट सेलिंग पर। तो रेवेन्यू फ्रॉम ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट,
अब ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये होता है दोस्तों कंप्लीट एंड टू एंड कॉन्ट्रैक्ट, ईपीसी। आप देखोगे कि अधिकतर जैसे जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उसमें ईपीसी होता है कॉन्ट्रैक्ट। दैट मींस कि वो एंड टू एंड उसको मैनेज कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, जब किसी जगह का ऑर्डर लेते हैं, मान लीजिए एक होटल है जिसके अंदर सपोज करो 500 रूम्स है और वहां ये सोलर एनर्जी का पूरा सेटअप करना है, तो ये क्या करेंगे, सिर्फ सोलर पैनल ही प्रोवाइड नहीं करेंगे बल्कि उसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसका जो पैनल कौन से लगेंगे उससे संबंधित कंसल्टेंसी और प्रोक्योरमेंट, मतलब इक्विपमेंट हायर करना, उसको लगाना, उसको चेक करना, उसकी टेस्टिंग, मतलब कंप्लीट एंड टू एंड सॉल्यूशन यही प्रोवाइड करते हैं। सो ईपीसी मॉडल आजकल प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा चल रहा है और वारी को भी इसी से फायदा मिल रहा है। अब बात करें इसमें, तो ये 12 गीगावाट का जो मॉड्यूल की जो कैपेसिटी है की जो फैक्ट्री है वो महाराष्ट्र में इन्होंने लगा रखी है। क्लाइंट रेट की बात करें दोस्तों तो इनके पास सारे हैं। आर्सेनल मित्तल ये इनका क्लाइंट है, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनीज में से एक है। आदित्य बिरला ग्रुप, जो आपको पता ही है कितना बड़ा ग्रुप है। भारत पेट्रोलियम, सेलो, एल&टी, मुंबई मेट्रो, ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं। और इसके अलावा कंपनी यूटिलाइज 99% ऑफ प्लांट अवेलेबल टाइम एंड 80% ऑफ पीआर ऑफ द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। अभी ना आपको यह देखना होगा कि ये कंपनी क्या करती है कि जो कंपनी की फैक्ट्रीज होती है तो उसमें ना कैपेसिटी होती है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए एक बैटरी बनाने वाली कंपनी है, उस कंपनी के अंदर सपोज करिए दिन की 100 बैटरीज बन सकती है, लेकिन वो आज 70 बैटरीज बना रही है। इसका मतलब 30 बैटरीज की जो कैपेसिटी है वो अभी आइडल है, यानी कि खराब, वो काम में नहीं आ रही है। तो यहां जितनी ज्यादा कैपेसिटी यूज होती है उतना ही बिजनेस ज्यादा स्केलेबल और ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। और यहां आपको जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि इसने अपनी 99% प्लांट की जितनी कैपेसिटी थी वो सारी यूज करी है इसने। सो काइंड ऑफ आप समझ सकते हैं प्रोफेशनलिज्म तो है कंपनी में, नो डाउट। कंपनी की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ी भी है। आपने देखोगे आप 5 साल में अगर कंपनी की ग्रोथ देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेड़ पर चढ़ रही हो प्राइस। सो वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। बट अगर आप कंपेयर करें इसको और कंपनी इंडस्ट्री की और कंपनी से तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सारी की सारी अलग अलग फील्ड से, इंजीनियर्स इंडिया ये अलग फील्ड में, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अलग फील्ड में है। एनीवेज हम इसको एनुअल रिजल्ट्स के हिसाब से नापने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एनुअल रिजल्ट्स आपके सामने है और 2 करोड़ की सेल थी भाई साहब इनकी 2018 में। कितना? 2 करोड़ की, छोटी सी कंपनी जरा सी, 2 करोड़ की सेल। और अभी कितनी हो गई है? मार्च 2023 में 351 करोड़ की सेल, यानी 2 करोड़ से 7 करोड़, 7 से 6 करोड़, 13 करोड़, फिर ये 21 से 22 में आया जंप और यहां ये 10 गुना से ज्यादा सेल्स बढ़ गई है इसकी। और उसके बाद में फिर से डबल हो गई है सेल्स और फिर ये उसके बाद फिर से डबल होती जा रही है। दैट मींस कंपनी बहुत छलांगे मारती हुई उड़ती जा रही है। इसीलिए मार्केट ने इसको 145 का पीई दिया है, जो कि एक बहुत उत्साहजनक स्थिति को और साथ में एक समझदार इन्वेस्टर की तरफ से थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति को शो करता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% के आसपास 20-25% चलता आ रहा है, जो एक अच्छा खासा है। डिविडेंड दिया है कंपनी ने 12%, 4% और अब आगे भी डिविडेंड देगी जरूर, इसकी पूरी चांसेस हैं। कंपनी के इन्वेस्टर्स पे नजर डालें तो देखिए प्रोमोटर के पास 74% पड़ा हुआ है। एफआईएज का कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। एफआईएज ने कहा भैया हाथ जोड़ो, ये 145 पी लेके चलने वाली कंपनी है, हम दूर से ही ठीक है। डीआईआईज ने भी कोई ध्यान नहीं दिया है, लेकिन पब्लिक ने 25% पैसा लगा रखा है। और मैं आपको सच बताऊं दोस्तों, यहां कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा उत्साह भी भारी पड़ सकता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप भी बहुत ज्यादा उत्साह में मत आना। कंपनी हो सकता है यहां से बहुत तेज ग्रो कर जाए, बहुत पैसा बना करके दे दे, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो ना मैं कहूंगा आपको 20-25 से ज्यादा का ठीक नहीं है, जब तक कि कोई एक्सेप्शनल वैल्यू ना हो कंपनी में। हां, लेकिन कंपनी जिस फील्ड में काम कर रही है वहां अगर आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप स्लो एंड स्टडीली अपना एक एलोकेशन कर सकते हैं। लेकिन ये देखो, मेरी एक चीज ये है कि मेरा एजुकेशनल वीडियो है और मैं कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूं। वो एक डिस्क्लेमर भी है हमारे वीडियो का कि भाई आपको हम लोग चाहते हैं कि आप अच्छी एजुकेशन से एक स्मार्ट इन्वेस्टर बने, शेयर मार्केट की बारीकियों को समझे। बाकी अपना डिसीजन आप अपना खुद के बेसिस पर ही लीजिएगा। जब आप खुद काफी चीजें सीख जाएंगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कोई आपको कुछ गाइड करे, मिसगाइड करे, कुछ भी करे। आप अपना डिसीजन अपना खुद के हिसाब से ले पाएंगे। वारी पर हम लोग बात करते हैं तो देखिए ये इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है और अब आप देखिए, आप आनंद लीजिए जरा। ऐसे सोलर पार्क्स को ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं, खेत के खेतों में ये सोलर पार्क्स लगा रहे हैं।
ये देखिए दोस्तों 32 साल का इनको एक्सपीरियंस है, टायर 1 सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर। अब एक चीज का यहां पर ना फायदा जरूर इस कंपनी को मिलता है, क्योंकि सोलर पैनल ना अक्सर हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते थे, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल नहीं चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है वोकल फॉर लोकल, यानी कि इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी हमारे ही देश में बने हुए सोलर पैनल्स को हम लोग यूज करें विदाउट इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। दैट्स व्हाट गवर्नमेंट इज वांटिंग। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया का पैसा ना इंडिया से बाहर ना जाए, बल्कि इंडिया में ही रहे। यहां तक कि बाहर का पैसा हम लोग ला पाए तो वो अच्छी बात है, तो हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, लेकिन इंपोर्ट कम करें। सो इसलिए यहां इसको एक इंडिजीनियस यानी इंडियन इंपोर्ट मैन्युफैक्चरर होने का फायदा मिलता है। 1.5 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स तो इन्होंने लगा दिए हैं आज की तारीख में, और कैपेसिटी कितनी है? 12 गीगावाट की है इनके पास में। और अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में इन्होंने 6 गीगावाट का मटेरियल भेज भी दिया है, इतने मॉड्यूल्स भेज भी दिए, मतलब कि एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा कर रहे हैं। और 10,000 प्लस प्रोजेक्ट्स पंप्स, टेलीकॉम्स एंड रूफटॉप पे लगा दिए हैं। अब जरा एक थोड़ा सा एक फिगर पे गौर करिए। ये कह रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं कि इन्होंने 10,000 साइट्स के ऊपर अपना जो सोलर पैनल्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स को इन्होंने कंप्लीट किया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि हमें 1 करोड़ घरों तक पहुंचना है। अब सोचो, ये 10,000 में खुश हो रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है? 1 करोड़, यानी कि अभी तो इनको 3 जीरोस और लगानी है 1 के आगे। तो इन्होंने अगर प्रोफेशनली अपने बिजनेस को मैनेज किया, देन अपॉर्चुनिटी सो ह्यूज, सो बिग दैट दे हैव रूम टू ग्रो फिनोमिनली। अब यहां हम लोग इसके बाकी चीजों पर नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये देखो, ये सारे इनके क्लाइंट है जी। कौन कौन से आ गए जो मैं आपको बता रहा था उस टाइम पर, कि इनके पास में आर्सलर मित्तल है, मित्तल स्टील्स वाले, एलएनटी हो गया, भारत पेट्रोलियम। तो आपने कई बार देखा होगा ना कि भारत पेट्रोलियम के जो पेट्रोल पंप्स होते हैं उनके ऊपर आप देखोगे सोलर पैनल्स लगे रहते हैं। गौर करना कभी, रेलवे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर आप देखोगे आजकल सोलर पैनल्स लगे हुए रहते हैं। तो ये अधिकतर वारी रिन्यूएबल्स के साथ में गवर्नमेंट काम कर रही है, उससे ये पैनल्स लगाए जाते हैं। यहां तक कि मैं अपनी कॉलोनी में जब सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता हूं ना, तो कई जगह पर ना वारी सोलर का वो छोटा सा एक ना क्लिप टाइप, वो छोटा सा एक डिस्प्ले टाइप लगा हुआ रहता है, आपको भी मिल जाएगा। तो कंपनी ब्रांडिंग पे भी अच्छा काम कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अच्छा बना रही है अपना। ये सब अच्छी बातें हैं। नेगेटिव चीज जो थी मैंने बता दिया था कि भाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा महंगा है। एनटीपीसी इनका क्लाइंट, आदित्य बिरला, अडानी जी भी इनसे ही लेते हैं, वो खुद ग्रीन टेक्नोलॉजी वाले हैं, वो खुद इनसे पैनल खरीद रहे हैं। सेल्लो जो कुछ टाइम पहले ही लिस्ट हुई है शेयर बाजार में, जो पेन बनाने वाली कंपनी है सेल्लो प्लास्टिक्स, जिसके वो वाटर जग भी आते हैं, पेन्स भी आते हैं सब। इसके अलावा बाकी सारे जो जिंदल पावर भी इनसे ले रही है, रोहा इनसे ले रही है, और भी आईएसएमटी और पता नहीं कौन कौन सी, शारदा कंस्ट्रक्शंस। तो बहुत अच्छा खासा इनके पास में क्लाइंट्स का ग्रुप है, धंधे की कोई कमी नहीं है इनके पास। कंपनी के ओवरव्यू में अगर हम बात करें तो देखिए, अपॉर्चुनिटीज यूनिक है क्योंकि कस्टमर से कनेक्ट कर रहे हैं, मार्केट एक्सेप्टेंस ये तो दुनिया भर की ज्ञान है, इसको छोड़ दो आप। यहां ये नंबर्स आपको जरूर देखने चाहिए, इन नंबर से आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिलेगी। क्या क्या चीज है जी? पहली चीज ये है 50 मेगावाट जो है उसके ये अकम्प्लिशमेंट्स है, यानी ये हो गया है इनका काम, ईपीसी, यानी ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दिए उन्होंने। 50 मेगावाट जो है 400 प्रोजेक्ट्स तो रूफटॉप माउंट कर दिए हैं। 749 मेगावाट जो है वो अंडर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में है, यानी 50 कर दिए हैं, और करीब 750 यानी 50 से आप मान करके चलिए कितना 15 गुना ज्यादा इनके हाथ में है। 15 टाइम्स बिजनेस ये एग्जीक्यूशन में लगे हुए हैं। तो काफी इनको टीम भी चाहिए, इक्विपमेंट भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, मतलब ग्रोथ के पूरे चांस है। 1.5 गीगावाट इन्होंने इंस्टॉल कर दिया है जी, ग्राउंड माउंटेड। इसके अलावा बाकी सारे नंबर्स में हम जाएंगे तो दोस्तों काफी लंबा हो जाएगा ये। 600 प्लस केवी जो है केडब्ल्यू, इसकी विद न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ बैटरी स्टोरेज। ठीक है, बैटरीज फ्लोटिंग, ये देखो ये कह रहा था मैं आपको, जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स है ना, ये भी ये कर रहे हैं। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो पानी के ऊपर यूज किए जाते हैं। तो मतलब गवर्नमेंट और कोई जो कंपनीज है ना, वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती कि वो जिससे सोलर पावर को यूज करके बिजनेस अपना बढ़ा सकें। चलिए आगे बात करें। ये ग्रोथ स्ट्रेटेजीज है, ये मैनेजमेंट है इनका, और ये देखिए सस्टेनेबिलिटी और ये सब चीजें तो अभी आप छोड़ दो, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, बट ये आप जरूर देखिए। ये है इनके सोलर जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने लगा रखे हैं ना, उनकी पिक्चर्स, उनकी इमेजेस। ये देखिए नहर के किनारे, खेतों पे, इसके अलावा
ये देखिए अलग अलग खेतों में सब जगह लगे हुए हैं इनके अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स है वो। ठीक है दोस्तों, ये ओवरऑल जो है इनका बिजनेस एनालिसिस है। अब टेक्निकल्स पे नजर डालते हैं। टेक्निकल्स में आप देखो तो वारी ने ना वारे नारे किए हैं एक तरह से। तो ये मंथली चार्ट्स के ऊपर आप देखोगे इतनी भारी भरकम बड़ी बड़ी कैंडल्स, बट उसके बाद ये जो रेड कैंडल है ना क्या शो कर रही है जी, ये रेड कैंडल शो कर रही है कि भाई साहब अब ना थोड़ा सांस लेने का टाइम आ गया है। प्राइस बहुत तेजी से भागी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं मतलब एक कंसोलिडेशन का दौर आने के चांसेस हैं। हालांकि ये गवर्नमेंट के आने वाले जो रिजल्ट्स हैं इलेक्शंस के, उस पर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा, बट फिर भी आपको नजर आना चाहिए कि कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन आ गया है इसमें। और 1300 रुपए जो है ना वो एक तरह से आपको इसका सपोर्ट नजर आएगा। यहां से देखिए अभी ये सपोर्ट पर ही है, अगर ये बाउंस बैक करता है दोस्तों तो 1750 1800 रुपए के लेवल आराम से टच कर सकता है। लेकिन यहां से अगर ये ब्रेक होता है लेवल तो आप 1000 के आसपास में इसको जाता हुआ भी आसानी से देख सकते हैं। और सीपीआर जो है ना वो साफ तौर पे वाइड है, यानी फैला हुआ है, तो इसमें इमीडिएटली कोई ट्रेंड सेट होने के चांसेस थोड़े कम नजर आ रहे हैं। वॉल्यूम अच्छा खासा है तो कंपनी में ट्रेडिंग तो हो रही है, बट आरएसआई नीचे की तरफ है और बाकी सारा ट्रेंड जो है ना वो भी है कंसोलिडेशन में ही है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि दोस्तों इस पे ना आपको नजर रखनी चाहिए और कोई भी तरीके का इमीडिएट डिसीजन इस बेसिस पर कभी नहीं लेना चाहिए कि भाई कंपनी सस्ती हो गई है या प्राइस गिर गई है या एकदम से बढ़ गई है। नहीं, हमेशा देखिए अपना एनालिसिस करिए और उसके बाद में सोच के समझ करके फिर अपना डिसीजन लीजिए। वैसे भी दोस्तों मैं इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि आप एजुकेशनल कंटेंट आप देख करके आप चीजों को सीखें, बारीकियां समझें और फिर अपना डिसीजन ले, एक समझदार जागरूक इन्वेस्टर बने। दोस्तों आपने वीडियो के लिए इतना टाइम दिया, कुछ चीजें छूट भी गई होगी तो उसके बारे में मुझे जरूर बताइए। उसके और गलतियां भी होती है दोस्तों मुझसे, उसके लिए भी मैं आपसे अग्रिम क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि इंसान ही हूं ना, ये चीज है। हाँ, और वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया है तो आपको जरूर करना। ये 2 काम मैंने बताया, ये दोनों उंगलियां आपके लिए 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पहली, वीडियो को लाइक करना ही करना है और दूसरा वीडियो को शेयर करना ही करना है। इसी वीडियो के नीचे आपको एक शेयर बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करिए और इसको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सारे ग्रुप सारी कम्युनिटीज में जरूर भेजिए। पता नहीं कौन व्यक्ति गलत स्टॉक्स में पैसा लगाने से बच जाए आपके शेयर करने से। सो इफ यू केयर देन यू हैव टू डेयर टू शेयर। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करने के लिए, इतना प्यार, इतना सपोर्ट इतने कम टाइम में देने के लिए और मुझ पे विश्वास करने के लिए, इस सब के लिए दोस्तों हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द एक और एनालिसिस के साथ में। तब तक जय हिंद।